हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 10th और क्लास 12th की जो अप्रैल मई सन 2022 में जो अभी एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाली है, उन एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ पर NIOS की तरफ से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट करने के लिए पोर्टल ओपन कर दिए गए हैं। तो जो बच्चे अप्रैल मई में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन लोगों को पहले एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी। ये बात ऑलमोस्ट आप सभी को मालूम होगी, किंतु कुछ एक केस ऐसे हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर वो लोग इससे पहले भी NIOS में एग्ज़ाम दे चुके हैं और किसी कारणवश वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं या 5 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम एग्ज़ाम फ़ीस भर सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थ्योरी में तो पास हो गए लेकिन प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल में पास हो गए, थ्योरी में फ़ेल हो गए। समझ रहे हैं? तो अलग अलग तरह की यहाँ पर बच्चों की क्वेरी है, तो वो लोग यही पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ कि आप NIOS में चाहे 1 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, चाहे 2 सब्जेक्ट, चाहे 3 सब्जेक्ट, चाहे 4, चाहे 5, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उतने सब्जेक्ट की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात सुनो ध्यान से। इन केस आप किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में इस तरह से फ़ेल हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल में हम लोग पास हैं और थ्योरी में फ़ेल हो गए, या थ्योरी में पास थे प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए, तो हम ऐसे में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कैसे भरें? क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो खाली थ्योरी में फ़ेल था, तो मैं खाली थ्योरी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, या फिर मुझे दोबारा से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अब देना पड़ेगा। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आप थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं तो आपको दोबारा से थ्योरी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दीजिए। और ठीक वैसे ही अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं और थ्योरी में फ़ेल हैं तो भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मत दीजिए और थ्योरी का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इससे पहले वाली NIOS के एग्ज़ाम में आप जिस भी चीज़ में फ़ेल हुए हैं आप केवल उसी का एग्ज़ाम दीजिए, और जिसमें आप ऑलरेडी पास हो चुके हैं, चाहे प्रैक्टिकल है चाहे थ्योरी है, उसको दोबारा मत दीजिए। आपके पुराने वाले मार्क्स ही कैरिड फॉरवर्ड हो जाएंगे नए वाले रिजल्ट में। अब बात आती है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कैसे सबमिट करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भले ही थ्योरी में फ़ेल हैं चाहे प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं, आपको एग्ज़ाम फ़ीस टोटल उस पूरे सब्जेक्ट की देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप डेटा एंट्री के सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, ठीक है, या होम साइंस के सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, या जियोग्राफी में फ़ेल हो गए, जिस भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में मान लीजिए आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए और थ्योरी में पास थे, तो आपको फ़ीस तो पूरी ही भरनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की। लेकिन आपका एग्ज़ाम जब होगा, आपका एग्ज़ाम 2 तरह से होगा ना, उसमें एक बार थ्योरी का होगा, एक बार प्रैक्टिकल का होगा। तो भाई आप क्या करना, आप जिस चीज़ में फ़ेल हो, जैसे मान लो अगर आप थ्योरी में फ़ेल थे तो आप खाली थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाना और प्रैक्टिकल वाले दिन एब्सेंट हो जाना। और ठीक इसका उल्टा, अगर प्रैक्टिकल में फ़ेल थे तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाना और थ्योरी का जिस दिन एग्ज़ाम है डेट शीट में उस दिन एब्सेंट हो जाना। आ रही बात समझ में? ऐसे में क्या होगा कि आपके नए वाले मार्क्स आ जाएंगे और पुराने वाले मार्क्स भी वैसे ही आ जाएंगे जिसमें आप पास थे। तो ये बात आप समझ चुके होंगे आई होप। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ डाउट हो इस चीज़ को लेकर के तो आप मुझसे पूछ लेना। नीचे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है और कमेंट्स पे भी आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आप लोग भर सकते हैं अपनी जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पास टाइम कम है और तैयारी नहीं हुई है तो आप लिमिटेड सब्जेक्ट की फ़ीस दे सकते हैं। 1 या 2 सब्जेक्ट की फ़ीस दे दीजिए, बाकी सब्जेक्ट को आप ऑन डिमांड में दे लीजिए, है ना। अगर आपको नहीं लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा कि 5 के 5 सब्जेक्ट या 6 के 6 सब्जेक्ट या 7 के 7 सब्जेक्ट इस बार पास, तो आप लिमिटेड सब्जेक्ट की फ़ीस भरिए, है ना। तो ये रही पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक